सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, बाहर से भी लोगों के साथ में देखा हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस दुनिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। क्या इस हॉल में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कुछ करना चाहते हैं? अपना हाथ उठाएंगे। जो कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं और अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्या बदलनी पड़ेगी? सोच कैसे बदलेगी मैं आपको बताता हूं। कोई ऐसा व्यक्ति यहां पे बैठा है जो दुकान चलाता हो, शॉपकीपर? कोई शॉपकीपर नहीं है, वो पीछे बैठे, एक बार खड़े होंगे। किस चीज की शॉप है आपकी? गैस अप्लायंसेस की या किसी भी ग्रोसरी आइटम की। चलिए, मैं आपकी बात नहीं करता, किसी भी एक जनरल पर्सन, मैं कस्टमर हूं और एक मैं शॉप पर जाता हूं, एक दुकान पर जाता हूं और दुकानदार आप हैं। सदा जी एक मिनट खड़े होंगे प्लीज। आप क्या करते हैं? आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। सपोज एक उदाहरण लेते हैं कि मैं ग्राहक हूं और आप दुकानदार हैं और मैं आपकी दुकान पे आता हूं और दुकान पे आने के बाद मैं बोलता हूं, भाई साहब ये लो 100 रुपए, मुझे कुछ दे दो। आप क्या जवाब देंगे? मुस्कुराएंगे? मुस्कुराएंगे तो सही, ऑब्वियस ही बात है। अगर मैं आपके पास आता हूं और मैं बोलता हूं भाई साहब मुझे कुछ चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या चाहिए? और मैं बोलता हूं नहीं मुझे कुछ दे दो, तो क्या बोलेंगे? क्या दे दूं? नहीं मुझे कुछ दे दो। तो फिर ये बोलेंगे पागल है, इसे पता ही नहीं क्या चाहिए। भैया नहीं है हमारे पास, जाओ। ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा? बैठिए। माफ कीजिए, आपकी बजाय अगर मैं दुकानदार होता और आप कस्टमर बन के आते और बोलते भाई साहब मुझे कुछ दे दो, मैं बोलता क्या चाहिए? और फिर बोलते भाई साहब मुझे कुछ दे दो, मैं बोलता क्या चाहिए? आप बोलते नहीं मुझे कुछ दे दो। मैं अपने लड़के को बोलता जो नहीं बिक रहा वो इनको दे दो। एज अ दुकानदार क्या मैं गलत हूं? बीइंग अ शॉपकीपर क्या मैं रॉन्ग हूं? नहीं। भाई मैं तो व्यापार करने के लिए बैठा हूं, इसको खुद ही नहीं पता क्या चाहिए, तो इसे तो कुछ भी दे दो। ठीक है ना? अब हम सब लोग ऐसे ही ग्राहक हैं और हम सबसे बड़ा दुकानदार वो वहां ऊपर बैठा है। ईश्वर, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी, गुरु नानक देव जी, वो सब नाम अलग अलग, सबसे ऊपर बैठा है। और हम उसके दरबार में जाके क्या बोल रहे हैं? हे ईश्वर, हे अल्लाह, मुझे कुछ बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना दो। वो बोल रहा है क्या बना दो? मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है। अरे क्या बनना है? मुझे कुछ बना दो। वो भी बोलता है जो कोई नहीं बनना चाहता वो इसको बना दो। अब रुक जाओ, ताली बजाने वाली बात नहीं है। अब देखना क्या है कि ऐसी क्या चीज है जो कोई नहीं बनना चाहता। ऐसा कुछ है? मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगे? देखिए, बात को बुरा मत मानना, मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। मकसद सिर्फ यह है कि काश मेरी बात से अगर कोई एक आदमी भी जाग गया और डायमंड बन गया तो सफल हो जाएगा आज सब कुछ। बात यह है कि भगवान के दरबार में हम जाके बोल रहे हैं कुछ बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना दो। वो बोल रहे क्या बना दो? करे जो कोई नहीं बनना चाहता इसे बना दो। अब मुझे बताइए, नौकरी कितने लोग चाहते हैं? अगर एक बच्चों से बात करूं तो घर पे जब बच्चा पैदा होता है तो उसे शुरू से बोला जाता है पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा होता है? अगर ढंग से स्कूल नहीं जाओगे रोज तो जॉब नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी सब चाहते हैं, नौकर कोई नहीं बनना चाहता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हर आदमी नौकरी चाहता है, लेकिन नौकरी करने वाला कौन होता है? मैंने भी करी हुई है, सो व्हाट। एक दिन मुझे किसी ने जगाया था, नौकरी सब करना चाहते हैं, नौकर कोई नहीं बनना चाहता। स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं? मरना कोई नहीं चाहता। ऐसा ही है ना? मरना कोई नहीं चाहता, स्वर्ग में सारा जाना चाहता है। नौकर कोई नहीं कहलाना चाहता, नौकरी सारे करना चाहते हैं। और भगवान के दरबार में जाके बोल रहे हैं मुझे कुछ बना दो, कुछ बना दो, कुछ बना दो। भी बोल रहा है क्या बना दो? मैंने कुछ बना दो। क्या बना दो? कुछ बना दो। बोले इसको नौकर बना दो, इसको एक नौकरी दिलवा दो अच्छी सी, उसमें प्रमोशन मिलती रहेगी, काम करता रहेगा। एक्चुअली में गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम कुछ नहीं बनना चाहते अपनी जिंदगी में। जस्ट डिफाइन योर थिंग्स। सिर्फ आपको उसे डिफाइन करना है कि हम कुछ नहीं बनना चाहते थे, हम एक कामयाब आदमी बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते हैं? बनना चाहते हैं कामयाब आदमी। और मुंह से निकल रहा है कुछ बना दो, तो सामने वाला तो वही सुनेगा जो हम बोल रहे हैं। अब कुछ नहीं बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं?
अब कामयाब आदमी की परिभाषा क्या होती है, मुझे एक बात बताइए। एक आदमी अगर 4-5 लाख रुपया महीना कमाता है तो क्या वो कामयाब आदमी है? अगर एक आदमी हर महीने 4-5 लाख रुपया कमा रहा है तो क्या उसे कामयाब आदमी की श्रेणी में लाएंगे? यस। अगर एक आदमी की कामयाबी का चर्चा पूरी दुनिया गाती है तो क्या हम उसे कामयाब आदमी बोलेंगे? अगर उसके बारे में कहानी छपती है, उसके बारे में लिखा जाता है, उसकी पीठ पीछे उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, पूरे रिश्तेदार उसकी कामयाबी की चर्चा करते हैं, तो क्या आप उसे कामयाब आदमी कहेंगे? जिस भी सभा में, जिस भी गेट टुगेदर में वो जाता है, उसको फूल देके उसका स्वागत किया जाता है, क्या आप उसे कामयाब आदमी बोलेंगे? तो सिक्योर लाइफ के अंदर एक ऐसा लेवल है जहां पे कम से कम 4-5 लाख रुपए महीना आता है। सिक्योर लाइफ के अंदर एक ऐसा लेवल है जहां पे जहां आप चले जाते हैं बुकेज देके आपका वेलकम किया जाता है। सिक्योर लाइफ के अंदर एक ऐसा लेवल है जहां पे आपके बारे में आपकी कहानी लिखी जाती है और लोग उसे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। सिक्योर लाइफ में एक ऐसा लेवल है जहां पर आपकी सीडीज रिकॉर्ड होती हैं और लोग उसे देखकर मोटिवेट होते हैं, आपकी बातों को सुनकर लोग इंप्रेस होते हैं, आपकी बात सुनकर मोटिवेट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उस लेवल को डायमंड का एक लेवल है। तो मेरे दोस्तों, अब जब आप सिक्योर लाइफ में आ गए हो, अब जब आप सिक्योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे आ गए हो, तो आपको आज के बाद भगवान से क्या बोलना है? क्या बना दो? अब ये मत बोलना है ईश्वर मुझे कुछ बना दो, मुझे कुछ बनना है, क्योंकि अगर कुछ बोला तो उन्हें समझ नहीं आएगा क्या बनना है। अगर